हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल 2023 में साइकोलॉजी सेक्शन जो पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द गोल ऑफ सोशल कॉग्निटिव थेरेपीज बेसिकली। तो जो सोशल कॉग्निटिव थेरेपी है उसका बेसिक गोल क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि ये एबिलिटी होती है खुद के थॉट्स को, इमोशंस को और बिहेवियर्स को मैनेज करने की, और साथ ही में मैनेज करने के साथ साथ इमोशंस को कंट्रोल करने की और उनको मॉनिटर करने की। सेकंड क्वेश्चन है सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डिवॉल्व बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी कौन से साइकोलॉजिस्ट ने डिवॉल्व की है? एल्बर्ट बंडूरा इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है विच अप्रोच टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक। तो कौन सी अप्रोच है पर्सनैलिटी की जो कि लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक है? तो वो अप्रोच है द ह्यूमनिस्टिक। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है और उनकी थ्योरी का नाम भी क्या है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है इन फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्राइड की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है उसमें फ्राइड ने बोला है कि द ईगो ओवेज द रियलिटी प्रिंसिपल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो फ्राइड ने ईद का पार्ट बताया है माइंड का, वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है कि फ्रस्ट्रेशन किस वजह से होता है? तो ये एक हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पर एज्यूम किया गया था, एज्यूम दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस अग्रेशन। तो अग्रेशन किस वजह से प्रोड्यूस होता है? फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो रीजन यहाँ पे अग्रेशन का क्या है? फ्रस्ट्रेशन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच क्लिनिकल प्रोसीजर इज बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, तो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो उन्होंने जो ये थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की उसमें जो क्लिनिकल प्रोसीजर है तो वो किस बेस पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टमैटिक डी सेंसिटाइजेशन। देन सेवंथ क्वेश्चन है इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। तो इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। एबिलिटी होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की और साथ में एक्सपीरियंस से लर्न करने की। एट्थ क्वेश्चन है थ्योरी एम्फेसाइज। जो गेसाल्ट की थ्योरी है, इस थ्योरी ने फोकस किस चीज पर किया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है आर टेंडेंसी टू सी पैटर्न। तो गेसाल्ट की थ्योरी में ये बताया है कि हम जो है चीजों को पैटर्न में देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन विच स्ट्रेटजी इज कंसीडर्ड द बेस्ट। तो इंफॉर्मेशन को स्कैन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहती है? किस टर्म में? एफिशिएंसी की टर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर है साइमल्टेनियस स्कैनिंग जो है वो बेस्ट रहती है एज कंपेयर टू कंटिन्यूस स्कैनिंग। देन टेंथ क्वेश्चन है molar layer illusion is likely to occur more in cultures characterized by। तो molar layer illusion जो है वो ज्यादातर किन कल्चर्स में देखने को मिलता है, जिनके क्या विशेषताएं होती हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका पीपल लिविंग इन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बिल्डिंग्स। जो लोग रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बिल्डिंग्स में रहते हैं तो वहां पर जो है मोलर लेयर इल्यूजन ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है जी। देन 11th क्वेश्चन है द मॉडल ऑफ मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी विच सर्व एज गेटवे टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वाज प्रोपोंडेड बाय। तो जो मेमोरी का मॉडल है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, जो कि जिसको कि क्या बताया हुआ है? लॉन्ग टर्म मेमोरी का गेटवे बताया हुआ है। तो ये मॉडल
किसने प्रोपोन्ड किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका एटिक्सन एंड शिफ्रिन। ठीक है जी। देन 12th क्वेश्चन है बैकवर्ड कंडीशनिंग अकर्स व्हेन। बैकवर्ड कंडीशनिंग कब होती है? जब अनकंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। जब अनकंडीशनड स्टिमुलस को पहले प्रेजेंट किया जाता है, देन उसके बाद जो है कंडीशनड स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है किसकी टर्मिनेशन के बाद? अनकंडीशनड स्टिमुलस की टर्मिनेशन के बाद। और ये चीज पेवलोव ने अपनी थ्योरी में बताई है, जहां पर अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या लिया गया था? फूड। और कंडीशनड स्टिमुलस टर्मिनेशन जो अनकंडीशनड स्टिमुलस की गई थी, वो की गई थी बेल के साथ। 10th क्वेश्चन है विच मेमोरी इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल स्लैश मोटर लर्निंग प्रोसेस। तो कौन सी मेमोरी जो है वो रिजल्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल, जिसको कि मोटर लर्निंग प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंटल को मोटर भी बोला जाता है मोटर लर्निंग प्रोसेस का, तो वो मेमोरी है प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है जी। देन 14th क्वेश्चन है पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन आईक्यू इन द रेंज ऑफ। तो जिन लोगों का जो आईक्यू होता है वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की रेंज में होता है, तो उनका आईक्यू कितना होता है? हमको आईक्यू लेवल बताना है। तो करेक्ट आंसर है 35 to 54। देन 15th क्वेश्चन है टू डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अ क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ। तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन करने के लिए किसी भी क्लासरूम के लिए डिजाइन करने के लिए जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हो, तो टीचर को किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का उनको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। देन 16th क्वेश्चन है जी द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। और ये वाला क्वेश्चन मतलब रिपीटिशन में देखने को मिला है एचपी टेट में। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्ल हल। देन 17th क्वेश्चन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर अ टीचर इज। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा एजुकेशन साइकोलॉजी का किसकी रेफरेंस में? टीचर की रेफरेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स। बच्चों को समझना एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होगा टीचर्स के लिए। देन 18th क्वेश्चन है द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज। तो इसका करेक्ट आंसर है जो कि मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इसका करेक्ट आंसर है। देन 19th क्वेश्चन डैश इंक्लूड्स द डाटा कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो कौन से एजुकेशनल मेथड में जो है डाटा जो कलेक्ट किया जाता है उसका कंसर्न जो है फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ भी होता है, तो वो एजुकेशनल मेथड है केस स्टडी। ठीक है जी। देन 20th क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है अप्लाइड साइंस है एंड अप्लाइड साइंस। देन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो साइकोलॉजी है वो कौन से डिसिप्लिन से रिलेटेड सब्जेक्ट है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सोशल साइंस। देन 21 क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस स्टडी ऑफ। जो साइकोलॉजी है वो साइंस है जिसमें हम किस बारे में स्टडी करते हैं? करेक्ट आंसर है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजी में हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। देन 22 क्वेश्चन है हु कुड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्मन एबिंगहर्स। इन्होंने ये टर्म दी थी सीरियल पोजीशन इफेक्ट। 23 क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग अ पोएम। जब हम
हमको पोएम याद करनी होती है तो कौन से मेथड का यूज किया जाता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस मेथड का यूज किया जाता है। देन 24th क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के फादर किसको बोला जाता है, सिगमंड फ्राइड को। 25th क्वेश्चन है, इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। तो इंडिया में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कब एस्टेब्लिश्ड, कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुई थी, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन है, द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। सिंगल फैक्टर थ्योरी जो कि इंटेलिजेंस की थ्योरी है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है, करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड पिने। देन 27th क्वेश्चन है, आर्कीटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद। जो आर्कीटाइप टर्मिनोलॉजी है वो किससे संबंधित है, और आर्कीटाइप टर्मिनोलॉजी पर्सनैलिटी की थ्योरी से ली गई है, जो कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जंग इसका करेक्ट आंसर है। देन 28th क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म। कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि एसोसिएट करते हैं बिहेवियरिज्म से, तो इसका करेक्ट आंसर है जी स्किनर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बिहेवियरिज्म के आप और कौन से साइकोलॉजिस्ट जो हैं जिन्होंने थ्योरीज दी है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। देन 29th क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। तो कौन से मेथड ऑफ साइकोलॉजी में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी एक्सपेरिमेंटल मेथड। देन 30th क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। जो इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस के कॉन्सेप्ट हैं वो किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी स्ट्रक्चरलिज्म। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फंक्शनलिज्म के फादर किसको बोला जाता है, किस साइकोलॉजिस्ट को जो है फंक्शनलिज्म के फादर बोला जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और आपको मेरा एफर्ट भी अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आपको जो साइकोलॉजी के वीडियोस हैं वो कैसे लग रहे हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।